हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। कल हमने 4th तक सॉल्व किए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 1965। हाउ मच विल 49 चेयर्स कॉस्ट। यानी कि हमें इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक चेयर की कॉस्ट दी है, कितनी दी है 1965। तो उसमें पूछ रहा है कि 49 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में जो दिया था हमने वो राइट कर लिया है। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ अ चेयर कितनी थी 1965, द कॉस्ट ऑफ 49 चेयर्स। तो हमें 49 चेयर्स की कॉस्ट बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास 2 एप्पल्स हैं। 2 एप्पल्स की वैल्यू उसने 16 दे दी। अगर वो क्वेश्चन में कहते द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स इज 16, तो आपको 32 एप्पल्स की वैल्यू बतानी है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो आप उससे मल्टीप्लाई करके ही तो फाइंड करोगे ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक की दी थी 49 चेयर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर 49 से मल्टीप्लाई कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोगों को। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर बना है 96,285। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इज। इसे देखिए क्या पढ़ सकते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 6 करोड़ 82 lakhs 51,500। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। यानी कि यहाँ पर उल्टा दिया है। 36 फ्लैट की कॉस्ट हमें दे दी है और पूछ रहा है कि ईच फ्लैट यानी कि प्रत्येक, यानी कि 36 की अगर ये है तो एक की कितनी होगी। तो देखिए इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्वेश्चन में दिया था हमने वो लिख लिया है। द कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इज 6 करोड़ 82 लाख 51,500। द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, ईच फ्लैट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 36 से डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने यहाँ पर 36 से 6 करोड़ 82 lakhs 51,500 को डिवाइड कर दिया है। एंड डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो आया है, इसे क्या पढ़ सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs 18,95,875। इट्स अ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हिम। यानी कि उसके पास, मर्चेंट के पास इतने रुपीस हैं। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। यानी कि 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए उसने कितने रुपए किए हैं, खर्च कितने किए हैं 1,245 ईच। यानी कि 40 रेडियो सेट्स थे उसे खरीदने के लिए, जिसमें से कि प्रत्येक यानी कि ईच यानी कि वन सेट की वैल्यू दे दी उसने 1,245। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज। तो वो पूछ रहा है कि पूरा परचेज करने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचे। तो यानी कि वो पूछ रहा है कि 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपीस बचे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पर जो हमें दे रखा था। ए मर्चेंट हैड कितने रुपीस थे 78,592 टोटल रुपीस थे। ही परचेज्ड 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स खरीदे, जिसमें से कि 1,245 का ईच सेट था। द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, सेम ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी की तरह है। तो एक की कॉस्ट अगर इतनी है तो 40 की कितनी होगी, 40 की उससे मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे हम इजीली। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 4,98,000 रुपीज़। अब देखिए उसमें पूछा था कि उसके पास कितने रुपीस बचेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास ये आए हैं उसमें से जो हमें दे रखा था टोटल रुपीस में से ये जितने परचेज करके उसने खर्च किए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपीस बचे हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, द मनी रिमेन्ड आफ्टर परचेज करने के बाद उसके पास हमने टोटल में से जो रेडियो सेट्स की कॉस्ट आई थी वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 28,792 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। यानी कि वो डिफरेंस पूछा है बिटवीन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो हम ये डिजिट्स दे रखे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दे रखी हैं, इन डिजिट्स से जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और लीस्ट नंबर बनेगा उनका डिफरेंस पूछ रहा है कि वो डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, और इसमें लिखा है ईच ओनली वंस, यानी कि इनमें जो 6 डिजिट्स हैं इन्हें ओनली 1 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास हमें डिजिट दे रखी थी क्वेश्चन में 935876। तो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, एंड लीस्ट नंबर लिखने के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सभी को आता होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं हम ग्रेटर टू स्मॉलर। और लीस्ट नंबर लिखने के लिए, लीस्ट नंबर को राइट करने के लिए हम चलते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग, अगर हम इन डिजिट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर निकालें तो देखिए क्या आएगा 987653, वो यहाँ पर हमने लिखा है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी क्या बन गई है 987653। ऐसे ही लीस्ट नंबर कैसे निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या बनेगा 356789, वही हमने यहाँ पर राइट किया है। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा था डिफरेंस, तो स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बिग वैल्यू है ये एंड स्मॉल वैल्यू है ये, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहाँ पर, एंड हमारा आंसर क्या आ गया है 60। देखिए से क्या लिख पढ़ सकते हैं, 1s 10s 100s 1000 10,000 लैक्स, देखिए 6,30,864, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एन एरोप्लेन कवर्स 1258 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 50 आवर। यानी कि वो बोल रहा है क्वेश्चन में एक एरोप्लेन है जो इतने किलोमीटर 1258 किलोमीटर 1 आवर में कवर करता है, तो 50 आवर्स में कितने कवर करेगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आप जानते होंगे कि इसमें क्या करना है, क्योंकि ये भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। हम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो हमें दे रखा था वो हमने राइट कर लिया है। एन एरोप्लेन कवर्स द डिस्टेंस इन 1 आवर, कितनी डिस्टेंस कवर करा है 1258, वो हमने राइट कर ली है। 50 आवर्स में पूछ रहा है तो इसकी हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद आवर आंसर इज 62,900 किलोमीटर, यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए सोसाइटी नीडेड टू बाय प्रॉपर्टी, यानी कि देखिए से क्या पढ़ सकते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,85,36,000 टू बाय प्रॉपर्टी, यानी इतने रुपीज उसे प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए चाहिए। इट कलेक्टेड एज मेंबरशिप, मेंबरशिप में उसने इतने कलेक्ट किए हैं। टुक ए लोन ऑफ, इतने रुपए उसने बैंक से लिए हैं, और जो इतने रुपीज़ हैं वो उसने डोनेशन में लिए हैं। हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी अभी उसे कितने रुपीज़ की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने कलेक्टेड रुपीज़ है वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेंगे, टोटल सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वी हैव इस सोसाइटी नीड्स टू बाय प्रॉपर्टी, यानी उसे कितने रुपीज़ की ज़रूरत है 1,85,36,000 रुपीज़ की। इट कलेक्टेड एज मेंबरशिप, मेंबरशिप में उसने कितने कलेक्ट किए वो हमने राइट कर लिए हैं। लोन लेने के लिए बैंक से उसने कितने लिए वो भी हमने राइट कर लिया, और डोनेशन के जो थे वो भी राइट कर लिए हैं। टोटल कलेक्शन निकालेंगे, टोटल कलेक्शन कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करके, तो इन तीनों को हमने ऐड कर लिया है। ऐड करके हमारा ये आंसर आया है। और उसमें पूछा है क्वेश्चन में है हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी अभी उसे कितनों की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स टोटल में से अगर हम कलेक्शन माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और कितने इसकी कमी है उसके पास। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने वही किया है, यहाँ पर हमने टोटल रुपीज़ में से जो उसने टोटल कलेक्शन की है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और हमारा आंसर क्या आ गया है, कितना आ गया है 1s 10s 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs 12 lakhs
5,930 रुपीज़। स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।